जी अशोक जी। मैंने अशोक है, मैं शराबी हूँ। ईश्वर की दया से और मेरी इस ए फेलोशिप की वजह से और इन सभी भाइयों को जो आज पहली बार मीटिंग में आए होंगे या अभी भी हमारे पूना के लैंग्वेज में उठक बैठक कर रहे हैं, उन सभी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये जो हमारा हैप्पी होप एंड जो ग्रुप ने मुझे ऑनलाइन बोलने का मौका दिया है, मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह एक ग्रुप में कुछ पुराने कुछ नए लोगों को अपने विचार, अपने अंदर की बात बोलने का मौका मिलता है, तो इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। दूसरी बात आपसे मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसा भी आपने मुझे पूछा कि क्या हम ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं कि जो शिपिंग में काम करते हैं, तो जहाज पे होने की वजह से वो जमीन से बहुत काफी दूर होते हैं और उनको मीटिंग नहीं मिलती है। कुछ ऐसे भाई है जो अस्पताल में अपने इलाज करवा रहे हैं, तो उनको भी ये मीटिंग नहीं मिलती है, फिजिकल हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तीसरे कई भाई ऐसे हैं कि जो अपने इंटर ग्रुप से, अपने फिजिकल ग्रुप से, अपने परिवार से काफी दूर अकेले में रहते हैं, जिसको हम लोग लोनर बोलते हैं। तो उन तक अगर ये मीटिंग की, ये मेरे छोटे से अनुभव से अगर उनको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल सकता है, तो मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहूंगा। क्योंकि हम जब ए में आए थे तो हम भी सोचते थे कि एक अपना ग्रुप है, तो उतना सीमित अल्कोहलिक एनोनिमस से। पर जब धीरे धीरे हम मीटिंग करने लगे हैं, तो हमारे कुछ ऐसे मित्र थे जो देश विदेश में थे, तो जब भी वो आते थे तो हम ऐसे वो जब वो ऑडियो कैसेट लेकर आते थे, तो जहाँ पे हमारा जो न्यूयॉर्क में, जो हमारा अमेरिका में हमारा जो जीएस ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, तो वहाँ पर अमेरिका में कैसे मीटिंग चलती है, मीटिंग का जो डिस्कशन मीटिंग होती है, बिग बुक डिस्कशन मीटिंग, लिटरेचर, ट्रेडिशन, 12 बैट टेल, बिग बुक, ऐसे बहुत सारे विषयों पे वहाँ पर पूरे दिन मीटिंग चलती थी। तो वो हमारे दोस्त लोग वो ऑडियो कैसेट लेकर आते थे, और जब हम लोग किसी दोस्त के घर में बैठकर हम कुछ दोस्त उनको सुना करते थे, तो पता चलता था कि अल्कोहलिक पूरे विश्व में कैसे फैल गई है। और मुझे से शराबी जो अपने आप को मिटाने के लिए अपने आप का खुद तिरस्कार कर रहा था, अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा था, तो जब भी लगता कि अरे मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं किसी के काम में आने वाला नहीं, न खुद, न परिवार, न समाज, न काम की जगह, तो मैं अपने आप को हिटरेट कर रहा था। अल्कोहलिक इस कैसेट के द्वारा जब हम सुनने लगे, तो पता चला कि इसे कितना बड़ा प्रोग्राम है। और ये यहाँ पर आने के बाद में पता चलने लगा मुझे कि जैसे ये बीमारी के बारे में, मैं शराबी क्यों पीता हूँ, मैं शराब का मेरे अंदर कैसे ऑब्सेशन है, मेरे दिमाग के अंदर खिंचावट कैसी है, मेरे शरीर के अंदर बायोकेमिकल कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया है, क्योंकि मुझे ये किसी ने बताया नहीं था सब, मगर मीटिंग में आने के बाद में आप लोगों ने अपने अनुभव से मुझे बताया गया कि मैं अभी नॉर्मल आदमी की तरह मैं थोड़ा थोड़ा पी नहीं सकता हूँ, आराम से बैठकर पी नहीं सकता हूँ, जितना चाहिए उतना ले नहीं सकता हूँ। तो मुझ में कुछ बदलाव आ गया है, तो मेरे शरीर में बदलाव आ गया। और तीसरी बात, आप लोग ने अनुभव से मुझे बताया कि मुझे स्पिरिचुअली बैंकरप्सी मेरे अंदर हुआ है। दुनिया में दो ही बीमारी होती है, एक मन की बीमारी होती है जिसको हम लोग पागल खाना कहते हैं कि अभी ये गाड़ी पागल खाना जाइए। तो मेंटल का प्रॉब्लम, मन की बीमारी होती है, तो उसमें हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, हेलुसिनेशन में जाते हैं, कई तरह के हमारे स्वभाव दोष होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारा बिहेवियर होता है। तो जब उसमें कुछ भास आभास, कुछ हेलुसिनेशन, कुछ अलग अलग तरीके से हम हंसते रोते क्या और क्या क्या करते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये मन की बीमारी है, पागल की, या मेंटेलिटी इसको बराबर नहीं। और फिजिकली जैसे हमको बुखार आ गया, ठंड लग रही है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बदलाव आता है, कुछ फोड़ आ गया है, तो ऑपरेशन करवा लो या गोली इंजेक्शन दे दो, वो फिजिकल बीमारी होती है। और तीसरी बात तो जो स्पिरिचुअली बैंकरप्सी मतलब होता है कि बिना वजह जो काम नहीं करना था, कि मेरे जीने से, मेरे रहने से मेरे परिवार को क्या दुख झेलना पड़ा, मेरे अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, परिवार लोगों को, तो मैंने किस तरह से सताया है, मैंने कैसे उनको दुखाया है, उनको कितना परेशानी दिया है।
तो मेरे अंदर ये बदलाव जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चलता है तो स्पिरिचुअली मैं कितना कितना नीचे आ गया था। तो मैंने अपनी माँ को, अपनी बीवी को, मेरी शराब के लिए मैंने कैसे उनको दुख दिया था, उन पर हाथ उठाया था, उनको नए नए गाली गलौज किया था। तो ये सारी बीमारियां जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने लगा और जब मैंने धीरे धीरे इस कैसेट के जरिए या आप लोगों के अनुभव से मैंने जब सुनना चालू कर दिया। पहले तो मैं जब नया नया आया था तो दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई प्रतिनिधि या प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा संपूर्ण विश्व के एक छोटा सा एक ये हूँ। और मुझे आज मैंने जैसा बताया कि मैं बहुत बड़ा कोई स्पीच देने वाला कोई प्रवक्ता नहीं। हो सकता है मेरे वर्ड्स में कुछ कम ज्यादा इधर उधर हो सकता है, तो आप मुझे तहे दिल से माफ करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। मेरा आज का जो विषय है वो है कि ये जीवन भर चलने वाली हमारी जो ये रिकवरी है, ये हमारी जो क्या बोलते हैं हम लोग कि हमको अगर अच्छे बनने का है, हमको अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जिससे कहा कि ये एक बीमारी है, ये मानसिक शारीरिक और ये बीमारी है। तो ये बीमारी से अगर मुझे पता चलता है तो बीमारी का कोई इलाज भी होगा। अगर इलाज नहीं करते हम लोग तो डॉक्टर हमको पूछते हैं कि अगर हम लोग इलाज नहीं करेंगे तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो बीमारी का जो बढ़ता हुआ जो असर है वो हमें बहुत खतरनाक मौत की तरफ ले जाता है। तो तीसरा पार्ट उन्होंने बताया कि यह कोई भी बीमारी होती है दुनिया में तो उसका एक इलाज भी होता है, देयर इज ए सोल्यूशन होता है, उसकी एक रेमेडी होती है। तो उसी तरह अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जब मैंने पहले तो मैं यहाँ पर आया था तभी जैसे अभी मैं भाई का सुन रहा था कि मैं भी 19-20 में भी थोड़ा इसी तरह से आया था। परिवार की मेरी थोड़ी हिस्ट्री इसलिए से है कि मैं परिवार में मैं जब होगा वो मेरा जन्म हुआ था, मैं बहुत छोटे उम्र में मेरे पिताजी गुजर गए थे, 8-9 साल का था। इट इज नॉट सिंपैथी के लिए मैं बता रहा हूँ, पर उस वक्त मैं पिताजी न होने की वजह से मेरे पीछे एक छोटा भाई, मेरी बहन होती, मेरी माँ दूसरों के यहाँ पर बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, खाना बनाना ये काम करती थी। तो मेरे लिए हर चीज है ना वो नहीं मिलती थी, सेकेंड हैंड मिलती थी। क्योंकि जब भी स्कूल में या कई दोस्तों के साथ में जब एंजॉय करने का मौका आता था तो तब मुझे मेरी माँ पूछती थी या कोई मैं डिमांड पैसे का या परमिशन का मांगता था या स्कूल में कुछ हो रहा है, स्कूल में कुछ चल रहा है, उसके बारे में जब मैं माँ को पूछता था तो माँ बोलती थी क्या तुम्हें जाना है, अभी का अभी करना है, तो पैसे बगैर काम नहीं जमेगा क्या। तो ये सब होने की वजह से माँ जब सवाल पूछती थी तो मुझे माँ का गुस्सा आ जाता था, माँ का डर लगता था। और माँ बोलती थी आखिर ये सब किस लिए कर रहे हो, तुम्हारे लिए कर रहे हो और तुम्हें अभी का भी चाहिए। तो मैं और वो सुनकर मैं बहुत ही लज्जित हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। तो कैसे मेरी माँ है, मेरी माँ को कुछ मेरे बारे में फिक्र नहीं है, मेरी माँ मेरे बारे में सोचती नहीं है। और मेरी माँ तो मेरे लिए मैं जब भी कुछ चीज मांगता हूँ तो हमेशा मुझे लेक्चर देती है, हमेशा मुझे नीचे दिखाती है। और 4 बच्चों में अड़ोस पड़ोस के जब मैं बच्चे देखता था तो मुझे वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता था कि वो क्या सोचेंगे, वो मुझे अपने में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो मुझे खेलने देंगे या नहीं देंगे, मुझे चिढ़ाएंगे। और ऐसा कई बार हुआ था, वो लोग मुझे चिढ़ाते थे और मुझे बोलते थे तुम बता भाई, तेरे घर वाले इस तरह से हम लोग ये वो करना चाहते, हम लोग वो करना चाहते। एक एग्जाम्पल मुझे एक याद का एक आता है कि जब हमारे घर जब मैं जिस मोहल्ले में रहता था तो वहां पर जरा भी कुछ सड़क के ऊपर या कोई रास्ते हमारे घर के आजू बाजू में कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो गया तो सब भागम भाग हो जाती थी, सब लोग इधर उधर से दौड़ दो पूछती थी। तभी मेरे घर वाले मुझे ढूंढकर मुझे घर के अंदर बंद कर देते थे, बाहर से कोई कुंडी लगाकर मुझे और मुझे तो अंदर बैठा, अंदर तू बाहर मत आ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता था, क्या रे बाकी तुम लोग सब लोग बाहर हो, तुम लोग सब देख रहे हो, तुम लोग सब एंजॉय कर रहे हो और सिर्फ मुझे घर में आपने बंदी बना के रखा है। तो इसकी वजह से मेरे घर में मेरे घर के बारे में मेरे मन में चीज पैदा हो गई थी, गुस्सा आ गया आता था। तो जब वो सब खत्म हो जाता था तो मैं बाहर आके देखा कि रास्ते में टूटी चप्पल पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, कुछ और चीजें ऐसे पड़ी है। तो तब मैं देखते थे कि अब सब माहौल सब अभी वो सब खत्म हो गया और अभी मुझे लोग बाहर निकाल रहे थे, मुझे मेरे परिवार के लोगों का बड़ा गुस्सा आ जाता था। इसकी वजह से धीरे धीरे मैं 4 बच्चों में 4 लोगों में मिक्सअप होना मैं अपने आप को
ये समझता था कि ये वो इसकी वजह से मेरे अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन या डर की भावना होती थी कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। और इसके लिए मैं मेरे अंदर एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा बना रहता था कि ये मुझसे नहीं होगा। तो मैं अपने बारे में क्या चार लोगों में मिलजुल कर बात करना, उनके अंदर खेल खिलौना करना मुझे नहीं जमता था। और होता था भी तो मैं घबरा घबरा कर मेरा इमेज क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कर्तव्य करेंगे। तो इस वजह से मैं बहुत ये उलझा रहता था। तो, तो इसीलिए मुझे जब मैंने वो अपने डर को कम करने के लिए जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, स्कूल में जाने लगा। स्कूल में ऐसा कुछ एक तो मेरे तो, तो ऐसे में क्या हो गया था कि स्कूल के अंदर एक मेरी 3 महीने की फी देनी थी। वो फीस नहीं देने की वजह से मुझे स्कूल से बाहर करवा दिया था। तो तभी मेरे टीचर ने मुझे उन सभी बच्चों के सामने सुबह को सुबह वो मुझे बाहर कर दिया। बोला तुम बहरे हो क्या, कितनी बार तुमको कहा कि तुम्हारा फीस नहीं आएगा तो तुमको इस क्लास से बाहर कर देगा। उससे मुझे उन्होंने बक्सा लेकर तो मुझे बाहर भगा दिया। भगा देने के बाद में उस वक्त मुझे अपनी लाचारी, अपनी कमजोरी में पिता न होने की वजह से ये मेरा अनुभव है भाई। तो उस वक्त मुझे बड़ा दुख हो गया, बड़ा गुस्सा आ गया और सभी बच्चों के अंदर मुझे बाहर कर दे। तो वो स्कूल के प्रति मुझे बहुत बड़ा चिढ़ आ गया। तो जब मैंने पत्थर उठा के स्कूल के बोर्ड पे फेंकना चाहा तो तभी वो सिक्योरिटी वो मेरे पीछे पड़ गई और मैं भाग गया। तो वहां पे मेरे स्कूल पार्टनर एक वहां पर वो बागी में रहे और तभी उसने मुझे बोला, अरे क्या हुआ यहाँ पे, तो क्या कर रहा है अकेले में और तू रो रहा है क्यों? मैं बोला नहीं यार, लेट क्या मास्टर ने मुझे बाहर कर दिया है तो इसके लिए थोड़ा बैठा हो गया। तो बोला अरे मेरा घर बाजू में, चलो। और जब मैं उसके घर पे गया, उसके घर पे जाते जाते बातचीत करते गए और थोड़ी देर के बाद में देखा कि उसके घर में कुछ लोग आ रहे हैं। बाहर आने के बाद में वो पहुंच रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या तुम्हारे घर में क्या शराब का, क्योंकि मैं जहाँ जिस मोहल्ले में रहता था तो मुझे पता चलता था कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था तो वहाँ पर शराब पीने की वजह से इस फैमिली में क्या क्या हादसा, तो किस तरह से अपना जीवन ये करते थे। तो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, तो परिवार के साथ में छीना झपटी चलती थी। तो मैं देखने के बाद में देखता था कि वो आदमी की क्या हालत है। तो एक शराबी का मेरे मन में वो एक ऐसा चित्र था और वही मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं करूंगा। सोचते मुझे वो दोस्त के घर में, मैं जब वो दोस्त के घर में जब बैठकर वो बैठा था तो उसने थोड़ी देर के बाद में इधर उधर की बातें की और उसने बियर का 2 ग्लास और बॉटल मंगा दी। मेरे जीवन में पहली बार वो बॉटल आ गई। तो मैंने वो उसका कलर, वो बॉटल का वो सब देख के मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा उसको कि भाई हमारे घर में तो सब कुछ नहीं चलता है, मेरे घर में तो कोई भी नहीं। और मैंने कभी उसको टच भी नहीं किया। तो मैंने ना नहीं करके बोल के उसको बहुत बात बोला। तो उसने बोला अरे ये शराब नहीं है, बियर एक ऐसा है कि खाना खाने के पहले इससे पीने से बॉडी बनती है, नींद अच्छी जाती है, खाना अच्छा आ जाता है। बहुत सारी तारीफें की। मैं बोला ठीक है भाई, ले ले ले। ऐसा करते करते ना ना मैं उसने बोला अरे क्या है, कौन सी जमाने में पी है, आजकल लड़कियां पीती है, औरतें पीती है और ये थोड़ी हॉट ड्रिंक है, ये तो ड्रिंक है। और तभी उसने बहुत सारी उसकी बातें बताते बताते तू देख 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 तो सही। और फिर आधा ग्लास उसने मेरे हाथ में रखा तो मैंने उसने एक गाड़ी की तरह मुझे वो ट्रेन करना चालू कर दिया। बैदाड़ और काजू और बालू और थोड़ा कुछ ऐसा ये था। वो थोड़ा थोड़ा जबान पे रखो, थोड़ा मुंह में रखो, इस तरह से वो मुझे वो ट्रेन कर रहा था, मुझे वो सिखा रहा था, वो मुझे बता रहा था कि इस तरह से करो, इस तरह से तुम करो। और उसके बाद में जब वो मुझे वो ट्रेनिंग देने के बाद में मुझे इसके बाद में जब उसने मुझे इस बारे में बताना चालू कर दिया तो भाई तू ये सब ये कर सकता है। और तभी मैंने वो जो वो बियर का आधा ग्लास मुंह पे लगा दिया। उसका जो इफेक्ट था, उसका जो टेस्ट नहीं लगा। तो मुझे कैसा तो लगने लगा। तो मैं एकदम ये हो गया, मैं बोला अरे नहीं यार, मेरा पूरा गले के अंदर से वो पूरा जलते जलते हुआ वो उतर रहा था। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरह से मेरी पहली बार शराब की पहचान हो गई और पहली बार मैंने वो शराब का ग्लास अपने मुंह के अंदर ढकल दिया।
तो पहले तो मैं शर्मा गया था, पहले तो मेरे मन के अंदर बहुत सारा जैसे लगता था कि मैंने कोई गुनाह किया है, मैं कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, तो उसकी वजह से मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। कोई मुझसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, कोई अपराध किया है, ऐसे मैं अपने आप को क्रूसीफाई कर रहा था। इतने में थोड़ी देर के बाद में जब वो एक आधा पौना घंटा हो गया और उस केमिकल ने क्या जादू किया पता नहीं, उस कोमी केमिकल ने मेरे अंदर का पूरा जो डर था, मेरी जो अकेलापन था, मेरे अंदर जो नर्वसनेस था, तो थोड़ी देर के बाद में खत्म हो गया। धीरे धीरे वो पिघल जैसा बर्फ के वहां पे पिघलने लगा और मुझे लगा कि अरे आधा घंटे के बाद में मैंने उससे जो ऐसा बातचीत करना चालू कर दिया और वो बातचीत में मैं इतना ये हो गया तो पोपट की तरह बोलने लगा। तो मुझे बोला, देख पहले तो कुछ बोलता नहीं था, पर अभी देखो तुम और मैं हर विषय के ऊपर उसके साथ में चर्चा करने लगा, जैसे क्रिकेट, जैसे रेडियो स्टेशन, रेडियो का, गाने का, कौन सिंगर है, किसने गाया है, कौन से फिल्म का है, या राजकारण पॉलिटिकल्स क्या होता है, ये सब सब चीजें मैं उससे बयान कर रहा था, बोल रहा था। और उसी में मुझे वो इतना ये हो गया, तो वो असर हो गया कि ये जो केमिकल है, ये जो बियर का या शराब का, तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो मुझे वो भूलने और भुलाने के लिए बहुत अच्छा लगने लगा। मेरी एंजाइटी, मेरा जो अंदर का डर था, मेरे अंदर जो कुछ था, भावनिक स्ट्रेस था, वो सब मेरा वो दूर करने में वो शराब ने मुझे बहुत अच्छा असर किया। और फिर वो पहले दिन जब मैंने वो बियर किया था, तो उसका जो टेस्ट है तो मेरे दिमाग के मेरे वो अंदर वो रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे हम लोग एक बार किताब पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा भूलते नहीं है, एक बार हम तैरना जानते हैं भूलते नहीं है, उसी तरह मेरा भी वो हालत हो गया। और दूसरा, कुछ दिनों के बाद में मैं एक दोस्त के घर पे हम लोग गए थे किसी पार्टी के कारण की वजह से, और तभी वो ट्रे में जब वो बियर या और कुछ चीजें आ गई, तो इस बार मैंने ना नहीं बोला। इस बार मैं नहीं पीता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हूँ, मैंने वो उठा के आराम से मैंने ले लिया, क्योंकि वो मेरे दिमाग के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया था, उसका टेस्ट मुझे मालूम पड़ गया था कि ऐसा होता है। और फिर धीरे 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 मैं कभी तो धीरे धीरे मेरी साइकिल चालू हो गई। अब साल में कभी त्योहार में, कभी कोई उत्सव में, किसी इसमें खुशियों के दिन में मैं लेने लगा। और उसी में मेरी शादी भी हो गई थी, तो थोड़ा परिवार के घर में भी हो सकता अकेला कमाता है, उसकी वजह से थोड़ा ले ले तो क्या, कोई हर्ज नहीं है। तो घर में खाना बना देते थे तो माँ बोलती थी ठीक है हाथ करने, तो कोई चर्चा नहीं होती थी, कोई उसके बारे में कोई गलत नहीं समझता। तो इस तरह से चलते चलते एक साल में कभी त्योहार होली का है, कभी नए साल का है, और कभी दिवाली है, तो ऐसा कभी कभी लिया करते हैं। अब वो धीरे 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 मेरी आदत बन गई। और अभी मैं जब पगार हो सैलरी होती थी तो कोई दोस्त आ जाते थे, तो उसमें से मैं पीना चालू कर दिया। अब ऐसा हो कि मेरा वो जो प्लेजर था, वो अभी वो जो प्लेजर के अंदर वो जो मुझे वो जो इफेक्ट चाहिए था, वो इफेक्ट नहीं मिलेंगे। जब कम हो जाती थी तो मुझे वो एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता था। मुझे वो ऐसा एक लगता था कि नहीं ये कुछ बराबर नहीं हुआ है। मुझे वो क्या बोलते ना, एंग्जाइटी आ जाती है, मुझे अस्वस्थ बोलते ना, रेस्टलेस, अनकंफर्टेबल है, इरिटेशन मेरा चालू हो गया था। तो मुझे कितना चाहिए उतना पेट भर के चाहिए, मेरा समाधान संतोष अभी तक हुआ नहीं। इस तरह से मैं वहां तक पहुंच के उस लेवल तक आ गया था। अब धीरे धीरे पीने की वजह से घर में अगर मेरे बारे में, मुझे शराब के बारे में अगर कोई बोलते थे, तो मैं घर वाले को बोलता था कि मैं कमाता हूँ, मेरे किसी के बाप का नहीं पीता। तो ये बोलने का जो तमीज था वो मेरे मुंह से गलत आ गया था। मैं माँ के साथ में उलझ जाता था, झगड़े पे या झूठ बोलने पर, ऐसा कुछ मेरे से गलत गलत काम, और मेरे घर में अशांति हो गई। अब ये सब करते 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 मैं आखिर ऐसे शराबी बन गया कि लास्ट में मेरा मुझे हेलुसिनेशन होना चालू हो गया। रात को नींद नहीं आती थी, जब भी शराब का इफेक्ट कम हो जाता तो मेरा मन एकदम विचलित हो जाता था, कान में आवाज आना, कोई कहीं मुझे पुकार रहा है, कहीं डर लग रहा है, कोई मुझे ढूंढ रहा है पुलिस वाले या कुछ। तो मेरी ये रात को 3 बजे के बाद में मेरा ये सब कुछ चालू होने लगा। कहीं आवाज, कहीं पंखा चालू कर वो गिर रहा है, कहीं कुछ। और फिर सुबह उठने के बाद में मुझे धीरे धीरे ये रोज का शराब पीने की वजह से मेरी शक्ल सूरत में बदलाव आने लगा। मेरा चेहरा जो सामने का वो सूजन हो गया, वो नीला पीला हो गया, जिस तरह फुटबॉल का रंग होता है उसी तरह मेरे चेहरे का रंग होने लगा। मेरी आंखें छोटी हो गई, आंखों के अंदर मेरा पूरा वो ये आ गया, और मेरे उठने से खून और पी पाने लगे, क्योंकि मेरा अभी चॉइस गया था।
पहले मेरे पास चॉइस था कब पीना है, किसके साथ पीना है, कौन सी पीना है, पर अभी मेरा धीरे धीरे चॉइस भी जाने लगा। और सुबह उठने के बाद में मुंह धोना है, नहाना है, तो मेरा हाथ इतना कांपने लग गया, तो वो बाल्टी के अंदर से मैं उठाकर सर में पानी लेना तो इतना हाथ कांपने लगा। साबुन लगाने के लिए मेरा सर तक मेरा हाथ नहीं जाता था, इतना कांपता था। और वो सामने जब मेरी माँ या मेरी बीवी या मेरी बहन देखती थी तो बोलती थी क्या ये क्या कर रहा है, काय को पीता है इतना। वो अपमानित लगता था, मुझे लज्जित लगता था और मुझे गुस्सा आ जाता था अंदर से। तो मेरी माँ या तो बीवी बोलती थी अभी क्या हालत बना के रखी है। और तभी वो बोलती थी कि अरे जब भी तुझे मैंने पैदा किया, जब वो जो जो दर्द होता था वो मुझे उस वक्त भी देर लगा नहीं, पर आज तेरी जब ये उम्र में तेरी मैं हालत दिखती हूँ कि तू खा नहीं सकता है, निवाला उठा नहीं सकता, अरे कमाने वाला ही नहीं खा सकता, तो हम कैसे खाएंगे, हम कैसे हमारे गले से अनाज का जो दाना उठेगा। तो वो लोग रोते थे और मुझे बोलते थे कि क्यों पी रहा है तू, क्यों पी रहा है, क्या कमी है, क्या तेरे को तकलीफ है। तो ये सब मुझे मालूम होता था, मगर क्या करूँ, शराब के बगैर मुझे जमता नहीं था, वो स्टेबिलिटी नहीं थी बॉडी के अंदर। और बाद में धीरे धीरे बोलते हैं ना कि ये जो बीमारी है, जो जैसे मैंने पहले बताया कि मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, तो स्पिरिचुअली ऐसा होने लगा कि मेरे बच्चे मुझे देख लेते तो मैं कैसे कांप रहा हूँ, तो मैं उनको बुला के बोलता था कि बाकी के इसमें वो थोड़ा ये है तो नींबू ला कर आ जाओ, ठंडा पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो मेरी माँ चिल्लाती नहीं, अपने मर्जी से पिया है, अपने हाथ से पिया, तो तू जाके कुछ नहीं करा, हमको भीख मांगने के लिए क्यों भेजता है। तो इस तरह से बहुत सारे झगड़े हो जाते थे और मैं वो पीना चालू था मेरा। इस तरह से मुझे पता नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों पी रहा हूँ, उसका कारण नहीं मिलता था। मैं कारण यही बताता था कि मेरा भाई काम नहीं कर रहा है, मेरी बहन को पैरालिसिस हुआ है, मेरी माँ बंगले में काम करती है, मेरी औरत मेरी बात सुनती नहीं है। तो ऐसा मैं, या मेरा बैड लक है, भगवान मेरे पे मर्जी नहीं करता है, भगवान ने मेरे से दुश्मनी मोल लिए। समाज के लोग मुझसे जग होते हैं, मुझे वो समझते नहीं है, मुझे बेवड़ा करके अच्छे लोग चिल्लाते हैं। ऑफिस के अंदर मेरे जो बॉस लोग हैं वो मुझसे आनाबानी करते हैं, मेरे को प्रमोशन नहीं देते हैं। और जो लोग हैं जो ड्यूटी नहीं करते, कुछ और कुछ करते हैं, तो उनको प्रमोशन, उनको साहब बुलाता है और मुझे सबके सामने डांटते हैं, चाहे फिर वो फीमेल हो चाहे कोई साइंटिस्ट हो, तो उनके सामने "तू सुधरेगा नहीं, तेरा ठीक नहीं होगा", तो मेरे को अपमानित करते थे। तो ये सब बहाने बनाकर मैं, या तो एक कहानी तो उसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ इसमें मैं बड़ा चढ़ा कर भी बात कर, और इस तरह से मेरा पीना इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। और फिर ये बंद करने के लिए मुझे भी डर पैदा हो गया था, क्या करिए, इसी तरह मैं पीते रहूंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा। मुझे ये सच्चाई का दर्शन होता था, पर अंदर ही अंदर मेरा मन बोलता था कि आज का दिन बाबा, कल से तो अपने को बंद करने का है, कल तो अपन छोड़ने वाला है। तो आज का दिन थोड़ा और पिया तो क्या, थोड़ा जाने के बाद में तो मेरे अंदर और भी वो प्यास आ जाती है। इस तरह से मेरी शराब बंद न होने की वजह से मैं परेशान हो गया। हॉस्पिटल्स में एडमिट करते थे, वहां पर मेरा डिटॉक करते थे, वहां पर आने के बाद में कुछ दिनों के बाद में मैं भूल जाता था। अब मैं खाली बियर ही पीऊंगा, फिर ब्रैटी पीऊंगा, ऐसे फंसाने बोलते ना कि कनिंग बैक मीन पावरफुल। बहुत शराब नहीं है, बल्कि मेरे ये विचार थे इस वक्त मुझे कुछ नहीं होगा। इस वक्त में इस बार मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, तो इस तरीके से मेरा ये पीना धीरे धीरे फिर चालू हो जाता था। तो मेरा अस्पताल, बुआ बाबा, पीर फकीर, मस्जिद, सब हो गया। सब करने के बाद में नाकाम में भी कुछ दिनों के बाद हो जाता था, और मैं मरना नहीं चाहता था। और बाद में तो मुझे मरने का भी डर लगने लगा था कि मेरे मौत में मेरे परिवार का, मेरा मेरा अपना इन्वेस्टमेंट क्या हो। और इस चीज में दोस्तों मैं सब करने के बाद में थक गया था। अब मुझे कल का भरोसा, सांस लेने के लिए मुझे शराब का लेना पड़ रहा था। मैं अनपढ़ नहीं था, मैं गंवार नहीं था, मैं अच्छा पढ़ा लिखा था। मेरे ऑफिस के अंदर मेरे पिताजी की वजह से मुझे अच्छी नौकरी मिली थी, स्टेटस था मेरा मेरे समाज के अंदर। पहले पहले कुछ लोग मुझे बुलाकर बोलते थे, सुख में दुख में मुझे वो पार्टिसिपेट कर लेते थे, किसी शादी में और किसी इसमें। मेरे घर वाले भी मेरा आदर सम्मान करते थे, ये चीज बनाई अशोक ने लाई है, बाप मर गया घर में सब कुछ है, ये हमारे अशोक ने लाया है। 99% वो शराब नहीं पीता है तो बहुत बड़ा अच्छा रहता है, सब उसी की ये है। और थोड़ी शराब पीता है तो बंदर के मापे वो सब चीजों का वो सत्यानाश कर देते थे। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि चार लोगों के सामने मेरी माँ मेरी बुराई करती थी, मुझे गुस्सा आता था।
तो इसी तरह से सब होने के बाद में कभी कुछ ऐसा होता था ना, तो मेरा तो होप गया था। वो अभी बोला ना हेल्पलेस, होप फॉर होपलेस एंड हेल्प फॉर हेल्पलेस, ऐसा मैं ऐसी अवस्था में मुझे ये मिल गया। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 17 नवंबर 89 को मेरा अपने भारत का पहला ग्रुप जो है फाउंडेशन ग्रुप में मैं वहां पर आ गया। तब बम्बई में हमारे वहां पर ग्रुप मीटिंग बहुत कम थी, अगर मेंबर ज्यादा थे तो वो मीटिंग फाउंडेशन का मीटिंग बोलेगा तो एक बहुत बड़ा ये था। तो वहां पर काफी हमारे बम्बई के जो पुराने लोग जो मुझसे पहले आए थे तो वहां पर आए थे। और मेरी पहली मीटिंग मेरी बीवी ने, जैसे मैं एक 70 75 साल का बूढ़ा हूँ, तो मैं ऐसे वो ये करते करते वो देखते देखते यहाँ पर मैं पहुंचा। और तब मेरी बीवी के साथ में उन्होंने मेरी हालत देखी और मेरे को बोला कि मुझे शर्म तो आ रही थी कि मुझे इनिशियली लेकर एक मीटिंग में आए थे तो दो पुराने साथी थे, तो एक के अंदर काम करते थे। ये में उनका किसी का 18 साल हो गया था, किसी को 10 साल हो गया था। तो एरिक डी करके और हुसैन भाई करके दो पुराने साथी थे, तो उनके जरिए मैं एरी में पहले वो आ गया। और पहले मीटिंग में जब मैं वो क्लास में बैठा था, काफी लोग बैठे थे, काफी औरत थी। तब ये मुझे पहले उस मीटिंग में ये बीमारी और उस बीमारी के बारे में उन्होंने बताया कि मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली कैसे इसका असर हो जाता है और कैसे मैं दुनिया से अपने आप से अकेला हो गया था। सब मैंने सुनते सुनते जब देखा, और पता नहीं क्या होगा, मैं रोते रोते, मुझे बोलना नहीं आता था क्योंकि मेडिकली कुछ ऐसे मुझे दवाई दी गई थी तो मुझे होश नहीं रहने का, पूरा मेरा बॉडी कांपने का, मेरा शरीर पूरा फूक गया था, सूजन आ गई थी। तो मैं कैसे भी करके वहां पे रूम में वो मीटिंग में बैठा, पहले मीटिंग में, और मुझे बोलने के लिए ही होता था तो मेरे आंसू सब बता देते थे। मैं रोने लगा था कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ था, और आज मैं ये शराब के लिए कहाँ पर आ गया। तो उसी तरह जब मैं वो सब बता रहा था उनको, फिर भी मैं सच्चाई नहीं बता रहा था। मैं कभी तो पिता वो मेरा थोड़ा नींद नहीं आती है, ऐसा फिर होता ना, डिनाइल बता रहा था। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप आते रहो मीटिंग में। उन पुराने भाइयों ने मुझे हौसला दिया, मेरी पहचान करा दी, मुझे दिल से लगा दिया, मुझे होप लगा दिया। बोला अशोक भाई, अभी जो आपकी परेशानी है, अभी आपको जो मानसिक और शारीरिक जो पीड़ा हो रही है, तो आप सिर्फ इस मीटिंग में आया करो, बस आते रहो। ये इसमें से हम लोग भी गुजर चुके हैं। आज जो हम लोग जैसे है वैसे हम लोग इसमें से भी हालत में से गुजर, तो एक दिन आपका भी आ जाएगा, तो आप डिस्कशन पास ये भी निकल जाएगा। तो आप वो दिन उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने दिल से लगा दिया और मैं मीटिंग में आते आते ये बीमारी के बारे में जानकारी जानने लगा। दूसरी बात मेरे दिमाग में ये भी आने लगी, कुछ ऐसे लोग थे कि जो मीटिंग में पुराने थे, जिनके अनुभव मैं सुनते सुनते ऐसा था क्या, ऐसा होता है क्या, तो ये मुझे अजब लग रहा था कि उनके कपड़े, उनका रहन सहन, उनका बात करने का तरीका, तो मुझे कुछ अलग ही लगता था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? हेलो। आ रही। हाँ धन्यवाद, क्योंकि कभी कभी मुझे पता नहीं चलता है। हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ, बोलो ना। हाँ, तो उस तरह से मुझे उस वक्त मीटिंग में वो बीमारी के बारे में बताया कि उसका असर कैसे कैसे वो कहा तो पहुंचा था कि जानलेवा बीमारी है और सच मुझे पारिवारिक बीमारी। तो इसका असर मेरे परिवार के लोगों में भी, कोई हमारे इधर जब सोशल फंक्शन होता था, शादी मैरिज में होता था, तो तब लोग मेरे बीवी को या मेरे माँ को बोलते थे कि इसका पीना चालू है क्या, तुम्हारा लड़का इस तरह से क्यों पीता है, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या, वो ऐसा अपने आप को सुसाइड के अंदर करना चाहता है। तो ये सभी चीजों को जब मैं देखता था कि मेरे वजह से मेरे पारिवारिक जीवन में क्या हलचल हो रही है, मेरा घर कहाँ पर है, मेरे घर अंधेरा सा हो गया है, घर में लाइट है मगर वो जलती नहीं था। तो वो भी कभी कभी मैं देखता था कि क्या घर है, कैसा घर है, इस घर में मैं कैसे सुख शांति से रह सकता हूँ, मेरे घर का माहौल ही बराबर नहीं, मेरी माँ और मैं मेरे बीवी का, ऐसा बहुत सारा मैंने वो झमेला करके रखा था। और तभी वो पहले मीटिंग में जब मैंने वो 17 नवंबर 1989 को वो पहला मीटिंग में ये बीमारी के बारे में सुनते सुनते, जैसे भाइयों ने जो मुझसे पहले आए तो उन्होंने बता दिया कि अशोक भाई ये भी दिन जाएंगे, डोंट वरी, आप आते रहो। और फिर जैसे उन्होंने एक जो थे हमारे, उन्होंने बताया जो चेयरमैन, कि ये बीमारी है अगर बीमारी का एक सोल्यूशन भी होता है, और ये सोल्यूशन ऐसा है कि ये जीवन भर कभी ना ठीक होने वाली बीमारी का सोल्यूशन हमको ढूंढना है।
और ज्यादा कुछ करना नहीं, बस आज के दिन आपको शराब से पहले गुड़ से दूर है। तो वहां पर एक स्लोगन बड़ा अच्छा लगता है, लिखा था कि यस्टरडेज हिस्ट्री टुमारोज मिस्ट्री फॉर टुडेज राइटिंग। तो ये सच्चाई है, कल का दिन गया वापस नहीं आ सकता है। कल क्या होने वाला है वो मुझे पता नहीं, पर आज का दिन मेरे हाथ में है। और वो आज का दिन है वन डे एट ए टाइम। आज के दिन मुझे शराब से दूर रहकर ये काम करना है। अगर उस वक्त मुझे कोई कहता है कि भाई आपको 35 साल, 40 साल, 70 साल के बाद में भी आपको ये में आना होगा, तो शायद मैं नहीं आता। मगर उन भाइयों ने मुझे बहुत छोटा तरीके से बताया कि आपको इस बीमारी पे काम करना है, उसका एक सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन ये है कि आज का दिन शराब के पहले गुड़ से दूर रहना। आज के दिन मुझे शराब को छूना नहीं है। आज के दिन मुझे पहले गुड़ से दूर रहकर एक अच्छा जीवन जो मुझे ईश्वर ने दिया है, हम सबको दिया है, तो हमें भी मिलेगा। इस तरह से तो उन्होंने मुझे बताया और इस तरह से मुझे उन्होंने एक होप दिया, मुझे एक अच्छा ये दिया, रास्ता बता दिया कि सुबह आप ठीक हो सकते हैं। और इस बीमारी के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि ये मेंटली मेरी जो मानसिकता है, मुझमें गुस्सा है, मेरा जो बिहेवियर है और मेरे मेरे उस बीमारी के बारे में उन्होंने मुझे बताना चालू कर दिया कि मानसिक बीमारी क्या है, इमोशनली या थिंकिंग मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं बचपन से किस तरह से मैं बड़ा हो गया, तो मेरे मन में किस तरह से एक डिप्रेसिव मूड है, एक एग्रेसिव मेरे अंदर है, ये भावना है मेरे अंदर। कैरेक्टर्स ऐसा है कि मैं बहुत उत्तेजित होता हूँ, मैं उतावलापन होता हूँ, मेरे मन के जैसा नहीं होता है तो मैं चिड़चिड़ा होता हूँ। तो क्योंकि जब बाद में धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा, तो पुराने भाई मुझे बताने लगे थे कि कोई भी गिरने के लिए, सर फूटने के लिए, बदनाम होने के लिए, घर वालों को परेशान करने के लिए शराब नहीं पीता है। शराब हम लोग इसलिए पीते हैं कि दुख को हल्का करने के लिए, या कोई जिम्मेदारी हो या कोई पीड़ा हो, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं या उससे कैसे राहत पा सकते हैं, कैसे हम अपना पेन किलर उसको कैसे हम लोग ढूंढ सकते हैं, इसलिए हम लोग शराब पी रहे थे। शराब के अंदर बोलते हैं ना, तो एक गाना बोलते हैं ना, अगर शराब के अंदर कुछ होता तो नाश्ती बोतल। तो यहाँ पर मैंने कभी अखबार में या टीवी में पढ़ा नहीं था कि भाई एक बाटली ने दूसरे बाटली को मारा, बियर ने रम को मारा, रम ने ब्रांडी को मारा, ऐसा नहीं होता है। मगर हम जाकर उधर क्या करते हैं, तो ये बीमारी मेरे अंदर है। तो जब भी मैं धीरे धीरे मीटिंग में आने लगा तब बोला कि ये 12 पारी है, जो 12 कदम है, 12 जो स्टेप्स है। तो पहले तो मुझे मध्य मुक्ति मिली है, मैं शराब से दूर हो गया हूँ, मगर फिर भी मेरे अंदर जो गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था, डर था, एंजाइटी थी, मेरे अंदर अपराधीपन की भावना थी कि मैंने किसको किसी से दुखाया है और मैं हंस नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी से मिलावट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को दूर दूर रख रहा हूँ। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे अंदर थे, बहुत सारी भावनाओं का उथल पुथल चल रहा था। और मेरे चेहरे पे अभी भी वो रौनक, वो जो ये था बिगर शराब। पहले तो मैं जीने के लिए शराब पीता था, मगर अभी यहाँ पर आने के बाद में शराब के बिगर हाउ टू लिव द गुड लाइफ, कैसे जीवन जीना है, कैसे आनंद से दूसरे को हेल्पफुल होना है, अपने आप को हेल्पफुल होना है। और उसके लिए उन्होंने बताया कि 12 कदमों का एक प्रोग्राम है, जो हमारे इस प्रोग्राम को हम अपनाते हैं। तो तभी एक भाई ने कहा था कि ये प्रोग्राम में बताया गया है कि हमारा जो बिग बुक है वो लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है, बिग बुक में लिखा हुआ है कि हमारे रास्ते से जो लोग भी जाते हैं तो वो उनको बहुत कम उनको अपयश आया है, या तो उनको ये मिला नहीं, सक्सेस नहीं मिला। तो जब मैंने वहां पर आने के बाद में एक पुराने भाइयों का हाथ पकड़ा, वो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, तो मैंने अपनी पूरी राम कहानी, मैं किस पी रहा था, क्यों पी रहा था, मेरे अंदर क्या कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मेरी सेक्स की भावना मेरे को कैसे सताती है, और मेरे में अंदर जो क्या बोलते हैं ना कि वो लस्ट की भावना है, जिसका हमारे में होता है गुस्सा, लस्ट, डर और बहुत सारी एंजाइटी, या तो पीठ पीछे बात करना, गॉसिपिंग करना। इस सभी विचारों के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया, और उसके लिए बोले एक मार्गदर्शक की जरूरत है, किताब की जरूरत है, और मुझे मीटिंग में तो सब कुछ करना है, मीटिंग में रोज आना है। इस तरह से मैं इस प्रोग्राम में जब मैंने देखा कि मेरे में बदलाव आना है, मुझे अपनी बीवी को बदलना है। आज भी मेरी बीवी वही है, अभी मेरा घर वही है, बच्चे वही है, भगवान की दया से जो मेरी मम्मी अभी कुछ सालों के पहले गुजर गए। पर जब वो उसने देखा कि मैं शराब से दूर हुए, तब उसके मुंह के ऊपर, चेहरे पर एक समाधान था, एक सुकून था कि मेरा लड़का आज शराब से दूर है और ये फेलोशिप में जाकर ये कुछ ना कुछ अपने घर में। पहले तो मैं उन पर डिपेंड था
मैं उन पर ये काम करता था कि मेरे वो नहाने का होगा तो बाल्टी भर के दे दो, वो गर्म ही ज्यादा है, ठंडा ही कम है, या ठंडा है थोड़ा ठंडा पानी दे दो, साबुन दे दो, मेरा ब्रश किधर है, मेरा कोलगेट किधर है, मेरा टॉवल किधर है, मेरी चट्टी दो, मेरा खाना किधर है, वो ऐसा थाली में दिया है, वो कितना ठंडा है। तो हर नुस्खे में मैं उनका गलत निकाल रहा था। तो ऑलवेज आई विज डिपेंड ऑन द माई फैमिली। पर अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में रिकवरी का क्या होता है, ये रिकवरी होती थी कि मैं अपने अंदर से बदला हुआ हूँ। मैं आज तक दूसरे से डिमांड करता था, दूसरे पे डिपेंड था। पर जब मेरे स्पॉन्सर ने या यहाँ के जूनियर सभासदों ने मुझे बताया कि ये मुझे अपना करना है, मुझे अपने आप को बदलना है, तो दुनिया मुझे अलग निकालना है। मेरे आंखों के सामने जो चश्मा है, वो चश्मा मुझे निकालकर उसको बिगड़ चश्मे से मुझे देखना है, मेरे अंदर बदलाव लाना है। जब मैं वो एक एक दिन के हिसाब से काम करते 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 मैं करने लगा, तो मेरे में बदलाव आ गया। डेफिनेटली मैं जो पहले आलसी था, बहुत सारा लेजीनेस था, बहुत सारा गॉसिपिंग था, मैं क्यों करूं, मेरे लिए क्या है, तो इसका जब मैं खुद अपने आप पे काम करने लगा, मैं सेल्फ क्या बोला, मैं सेल्फ सेंटर था, मैं इगोस्टिक था, आई वॉज बहुत बहुत मैं गुस्से वाला आदमी। मगर ये काम करते करते स्पॉन्सर का गाइडलाइन, किताब की मदद, मीटिंग के अंदर आने के बाद में आप लोग ने मुझे ह्यूमिलिटी से कैसे, जो मैंने पहले आकर टेबल साफ करना, कुर्सी लगाना, बोर्ड पे लिखना, और वहां पर हॉनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस क्या होता है, केवल ईश्वर की कृपा क्या होती है, ये जो रिकवरी के जो टूल्स है, जो बोलते हैं ना कि जो बताया गया है, तो उसको इसी रास्ते से चलने से मुझे धीरे धीरे मेरे में बदलाव आने लगा। मुझे मालूम पड़ने लगा कि नहीं, आज मैं उदासी था, निराश था, आज जीवन में कुछ अलग ही पन लग रहा है। तो ये करते करते मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि भाई ये जीवन भर, अगर मुझे बोलता था ना कि भाई तुमको लाइफ लॉन्ग करना है, तो शायद मैं तैयार नहीं होता। मगर मुझे बहुत छोटा सा सिंपल से बताया गया कि वन डे एट ए टाइम, आज के दिन सिर्फ आपको करना है। आज के दिन सुबह उठने के बाद में पहले ईश्वर से मदद लेनी है, ईश्वर को धन्यवाद देना है, प्रार्थना करना है, और रात को सोने के बाद आज का दिन मेरा अच्छा गया, भगवान आपने मुझे बहुत सहायता किया। तो इस तरह से एक एक दिन के हिसाब से करते करते मित्रों, मैं आज एक एक दिन के हिसाब से, और मुझे जो मिला है वो मुझे सीमित रखना नहीं है। हम देखते हैं कि भाई हमारा घर का जो बाथरूम का पानी होता है, वो पानी जिस नाली से जाता है, तो अगर उसमें समझो कोई पत्थर या कचरा जमा हो गया, तो वो पानी वही रुक जाता है, और पानी का वहां पर गड्ढा बन जाता है, और उसके अंदर फिर कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। 3-4 दिन के बाद में उसमें मच्छर पैदा हो जाता है, और आजू बाजू में बीमारी फैल जाती है। अगर वो कचरा साफ हो जाता है, तो पूरा पानी वो क्लीन होकर जो मैला है वो नीचे बैठ जाता है, और ऊपर से जो पानी है वो निकल जाता है। तो उसी तरह मेरे मेरे अंदर भी ऐसा है, मेरे जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी कुछ बुराई है। तो जब मैं उसमें काम करता हूँ, तो धीरे धीरे मुझे अपने जीवन के बारे में अच्छा लगता है कि मैं आज, मेरा मन खुशियों से भरा है, आज मुझे कुछ करने को उम्मीद रखता है। जीवन में आने वाले हर नए पल को मैं स्वागत करने के लिए मैं ईश्वर से मदद मांगता हूँ कि ईश्वर मुझे और कुछ करने के लिए, भले मुझे कल क्या होगा मुझे पता नहीं, पर आज का दिन करते 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 दोस्तों, मैं मुझे पता है कि मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ, जी सकता हूँ। आज मेरी उम्र जो आई, मैं यही में आया था तब 34 या 35 का था। तब मैं 70 साल के बूढ़े के बाबू आपता कांपता, बैठते बैठते आता था। आज मैं सचमुच 72 ईयर्स का हो गया हूँ। मेरी सोब्राइटी पे एक दिन के हिसाब से आज मैं 35 साल, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से मैं जिंदा हूँ। ये सबसे बड़ा अल्कोहलिकल्स का देन मुझे मिला है, और मैं जिंदा होकर के मैं आज एक दिन के हिसाब से अपनी रिकवरी पे, जो रिकवरी मेरे लिए सिर्फ है, नहीं मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए कितना उपयुक्त हो सकता है। जिन लोगों को मैंने दुखाया है, वो बोलते हैं ना 8वां कदम में, जिन लोगों को मैंने दुखाया है, दर्द पीड़ा दिया है, उन्हीं लोगों को जब मैंने जाकर माफी मांगने के लिए, उनका बोलते हैं ना 9वां कदम में, हम वो ये करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उनका भरपाई करते हैं, उनका अमेंड्स करते हैं। तो पता चलता है कि जो चीज मैं नहीं कर सकता था, बोलते नथिंग इज नॉट पॉसिबल विद द मैन, पॉसिबल विद द गॉड। वो कितना बड़ा वचन है भगवान। आज मैं जब भगवान का मदद लेता हूँ, ईश्वर की सहायता से काम करता हूँ, तो जो मुझसे नहीं बनता है, और सचमुच मेरे अंदर अगर मेरे पेट में कोई तकलीफ है, परेशानी, तो मैं उसको वॉमिट करके या कुछ ऐसी गोली लेकर, दवा लेकर वो मेरा पेट साफ कर सकता हूँ। तो मेरे मन के अंदर, मेरे माइंड के अंदर, मेरे वो क्या बोलते हैं ना, वो डोपामाइन से जो कुछ मेरे अंदर जो तैयार हो रहा है, दुश्मनी का या गाली का
या गुस्से का या चिड़चिड़ेपन का या कुछ भी, तो उसको कैसे निकाले। तो तभी उन्होंने बताया कि जो मैंने तीसरा कदम में जो मैंने सेल्फ राइट, मेरी इच्छा, मैं चाहता वैसा होने के लिए मैंने क्या क्या किया, तो सब मैंने निकाल दिया। और थर्ड स्टेप में धीरे धीरे मैंने अपने कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने फोर्थ स्टेप लेकर जब वो मैंने सब लिखा, तो मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मैंने किस तरह से लोगों को जुल्म किया है, मैंने लोगों से किस तरह से अपेक्षा किया है, उस वजह से मैं गुस्से वाला क्यों बन गया था। बिकॉज ऑफ मेरे ईगो की वजह से, जब जब मेरा ईगो जब डिप्ली हो जाता था, तभी मुझे ये आध्यात्मिक प्रोग्राम मुझे धीरे धीरे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि सेल्फ सर्चिंग मॉरल इन्वेंट्री जो बताया है कि जो मेरे अंदर जो भी कुछ है वो बाहर निकाल कर मेरे अंदर मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जो हमारे किताब में लिखा है, जो मेरी इन्वेंट्री, मेरे को जो अपने अंदर झांक के देखना है, तो मैं जब झांक के देखता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। और दूसरी बात बता दिया कि मेरी कमियों की मैं जब वो कबूली देता हूँ, मैं आपसे बयान करता हूँ कि ये मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, या मेरे अंदर जो अहंकार है, जो अहंकार को जिससे मैं कैसा कितने लोगों से मैं मेरा रिश्ता नाता टूट जाता है, मेरे अहंकार को जिससे मैं लोगों को किस तरह से कमजोर बनाता हूँ या कम निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब निकालने के लिए जो रिकवरी प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस में अगर मैं काम करूँ तो सचमुच मैं अपने आप को भी भला हो सकता है, औरों का भी भला हो सकता है। इसके लिए मैं वन डे एट ए टाइम, आज के एक एक दिन के हिसाब से मेरी को ये जिंदगी के कदम चलते 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 चल रहा है। और साथ ही मेरे साथ में आप लोगों का साथ है, आप लोगों का हाथ है, आप लोगों की कृपा है, परमेश्वर की कृपा है। और एक एक दिन से हिसाब से आज मैं जिंदा हूँ ना, तो ये बोनस लाइफ जो मुझे मिला है, ये बोरो लाइफ मुझे मिला है। मैं मरने वाला आदमी था, मैं जिंदा हूँ, तो ईश्वर का करिश्मा है। एक का सब ये करिश्मा है, एक का चमत्कार है, एक का मिराकल है। तो आज जो भी भाई नहीं भाई पहली बार मीटिंग में आया होगा और एक ही जानकारी जानना चाहता है, तो मैं उनको जरूर बोलूंगा कि प्रॉमिसली भाई आप आते रहिए। विश्व भर में ये मीटिंग चलती है, कई लाखों लोग आज इसका फायदा उठाते हैं, जिसमें कई कई तरीके से छोटे से लेके बड़े तक सब लोग इसमें हैं। इसमें नीचे से लेके ऊपर तक का, बड़े पायलट से लेके जज तक, कहाँ कहाँ कितने कितने लोग इसका ये जरूर ईश्वर की कृपा बोलते हैं, इसके उधर लिखा है बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। केवल ईश्वर की कृपा से अगर हम इस प्रोग्राम में अपने रिकवरी पे ध्यान देकर काम करते रहेंगे, तो एक एक दिन के हिसाब से जिस तरह से ईश्वर ने मुझे जीवित रखा है, आज 72 में मैं भी फिर भी कोशिश करता हूँ, चलते रहता हूँ, एक एक कदम चलते रहता हूँ। मंजिल अभी थोड़ी दूर है पर पास है। आज मैं रोता नहीं हूँ कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा, पर ईश्वर मेरा साथ देता है। आप लोगों के साथ में मैं हाथ देकर चलता हूँ, और इसके लिए मेरा जीवन आज सुखी सुखी इतना तो नहीं बोलूंगा, मगर मैं खुश हूँ। आई एम टुडे हैप्पी, क्योंकि आप मेरे साथ में हैं, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं होप ऑन पॉइंटर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। किसी को कोई सवाल पूछना होगा तो वो भी सेशन शायद हो जाएगा। मैं यही रुक जाता हूँ। धन्यवाद। आज का संडे के दिन के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।